देखो, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। अब पाचन तंत्र में हमने आपको जो भोजन है वगैरह वो कहाँ तक पहुँच गया था? छोटी आंत तक। छोटी आंत तक पहुँच गया था है। आज हमको पढ़ना है बड़ी आंत के बारे में। ठीक, लेकिन वो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भोजन है वो सबसे पहले कहाँ से आता है? मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या होता है? ये दांत वगैरह पिचल विचल के उसका तोड़ ताड़ के बेहतरीन से लार वार मिला के उसमें है ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी यहाँ से भोजन आता है। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ से भोजन आता है, ये ग्रसनी है हमारी है, ये वाली। ठीक, जब भोजन, अच्छा एक चीज देखो, जैसे जैसे ही भोजन को आप मुख में रखते हो और उसका तोड़ ताड़ के दांत एकदम पिसवा चालू कर देते, अल्लार मिक्स होना शुरू हो जाती, उसी समय भोजन का नाम बदल जाता है, उसे बोलस कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? तो यहाँ पे दो बोलस है। अब बोलस धीरे धीरे यहाँ पे ग्रसनी में आएगा, तो ग्रसनी डायरेक्ट, ये समझो एक तुम्हारी पाइपलाइन है, वो डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट कर रही थी? मुंह से कनेक्ट कर रही है खा अमाशय को। ठीक है, तो ये कनेक्ट करती है यहाँ तक। यहाँ से भोजन जब इसमें डायरेक्ट आएगा तो कौनी विधि क्रमांकुचन के द्वारा जो है भोजन यहाँ से पहुँचता है नीचे और तुम्हारे पेट में आ जाएगा। और जो पेट में आएगा तब इसमें हमने आपको पूरा विस्तृत रूप में बताया कि पेट के कितने भाग होते हैं? 3। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक। ठीक, कार्डियक में एचसीएल वगैरह मिला दी जाती, जिससे सारे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। एक किनारे की परत जो होती है वो काय की होती है? म्यूकस की परत होती है। ठीक है, म्यूकस लेयर उसे कहते हैं, म्यूकस क्षार वगैरह उससे निकलता है, जिससे कि ये अपने आप को रक्षा करता रहता है। उसके बाद जा करके भोजन कहाँ रुकता है? फंडिक में। 4 घंटे तक वहाँ रुकता है, वहाँ इसको पचाया जाता है। उसके बाद फिर कहाँ आएगा? पाइलोरिक में। पाइलोरिक में यहाँ पर ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि से जूस निकलता है, रस निकलता है, जठर रस। जठर रस में कितने एंजाइम? 2 एंजाइम। कौन एंजाइम? 2 एंजाइम। कौन एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में डालता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बचाने का काम करता है, लेकिन प्रोटीन पूरी तरीके से यहाँ नहीं पचता। इसके बाद अब यहाँ जब भोजन यहाँ से निकलेगा तब भोजन का नाम होता है काइम। क्या हो जाता है नाम? काइम। ठीक, अब काइम जाएगा भोजन छोटी आंत में। जैसे ही छोटी आंत में जाने का प्रयास करता है, छोटी आंत एक मना कर देती है कि भैया भोजन एचसीएल मिला हुआ है, ऐसा हम भोजन नहीं लेंगे। लेकिन छोटी आंत बड़ी बढ़िया चीज है, ये थोड़ा दया करती है। काइम को आने के लिए क्या करती है? इधर अग्नाशय है, ये वाला जो अंग है, ये कैसा है? अग्नाशय। ये क्या है बच्चा? अग्नाशय, अंग्रेजी में पैंक्रियाज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। ये अग्नाशय है, ये तुम्हारा लीवर है, ये तुम्हारा क्या है? लीवर। ठीक, और ये तुम्हारा जो है गाल ब्लैडर, इसको पित्ताशय कहते हैं अंग्रेजी में। लीवर के जस्ट नीचे लगा होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पर जैसे भोजन आने वाला होगा कायम यहाँ पर, तो ये जो है हमने बता दिया है छोटी आंत है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। तो भोजन सबसे पहले छोटी आंत के किस भाग में जाता है? डेडुनम। किस में जाता है? डेडुनम। फिर दूसरा भाग होता है इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, सॉरी जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो जैसे ही डेडुनम में जाने वाला होता है तो डेडुनम क्या करता है? अपने 2 सेनानियों को तैयार कर देता है। उन 2 सेनानियों का मतलब 2 हार्मोन्स को तैयार कर देता है, और जो 2 हार्मोन्स थे उनका नाम क्या था? कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कहता है? इससे किससे कहता है? इससे कहेगा, ये इससे जुड़ा होता है यहाँ पर। ठीक, पित्ताशय से कहेगा कि भैया अपना पित्त रस जो है छोड़ दीजिए, तो पित्त रस यहाँ से छोड़ देता है, जिससे तुम्हारा जो भोजन है वो उसका अम्लीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब जब पित्त रस यहाँ पे आकर के मिल गया इधर से, तुम्हारा सिक्रेटिन है, ये इससे पैंक्रियाज से कह देता है कि भैया आप जो है अपने हार्मोन छोड़ दीजिए। तो ये भी अपने 3 प्रकार के हार्मोन छोड़ देता है, जिनका नाम था LAT, लैट। ठीक है, ये आपको पता है। अब फिर उसके बाद यहाँ मिक्सर करके यहाँ पर आता है इलियम में, और इलियम में भी कई प्रकार के रस निकलते हैं। ये सब आपने आपको बता दिया था। अब जब भोजन यहाँ से निकलने वाला होगा तब भोजन का नाम बदल जाता है, और इस समय भोजन का नाम क्या होता है? काइल। क्या नाम हो जाता है? काइल। यहाँ तक बता दिया था कल। भोजन का यहाँ पर पूर्ण लगभग पाचन हो जाता है। यहीं पर जो होता है, देखो भोजन का जो ये वाला भाग होता है इलियम, यहीं पे भोजन का क्या होता है? अवशोषण भी होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है? जितने भी महत्वपूर्ण प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी चीजें हैं, सब ये किसके द्वारा? विलाई द्वारा खींच दिए जाते हैं। विलाई एकदम उंगली की तरह खड़ी खड़ी छोटी छोटी वो होती हैं, वो सब ऑब्जर्व कर लेती हैं क्या जो हमारे शरीर को चाहिए, जैसे विटामिन, मिनरल, ऊर्जा, जितनी चीजें हैं सब कुछ यहाँ से ऑब्जर्व कर लेती है, और फिर जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा दी जाती है। बाकी स्टोर करके लीवर अपने पास विटामिन रख लेता है, जब शरीर को जरूरत पड़ेगी तो वो दे देता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन का काम कौन करता है? विलाई। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जाएगा बड़ी आंत में। अब देखो, जब बड़ी आंत में भोजन पहुँचता है तो यहाँ तक भोजन जो है बहुत ज्यादा, इसमें जल वगैरह सब मिक्स होता है। ठीक,
बड़ी आंत में भोजन जैसे पहुंचेगा तो ये है तुम्हारी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के टोटल कितने मेन 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 3। और वैसे गिनोगे तो लगभग 5 आंत। ठीक, तो सबसे पहले बड़ी आंत में हम देखेंगे जब भोजन वहां जाएगा तो बड़ी आंत का मेन एक काम क्या होता है, वो कुछ नहीं करता, बस भोजन से जल को अवशोषित करता है। क्या करता है? भोजन को जल से अवशोषित करता है, जल मतलब खींच लेता है, सोख लेता है। ठीक है, अच्छा अब भोजन यहाँ थोड़ा बचा है, यहाँ पे लगभग वो पाचन हो चुका है, इसके बाद वो भोजन जो है वो मल के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसमें कौन कौन भाग होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के कौन कौन से भाग है? तो पहला ये देखो, सबसे पहला ये होगा, ये वाला भाग है। ठीक, इधर जो आगे वाला भाग होता है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद इस भाग को बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको कहते हैं सिकम। पहला भाग क्या होता है? सिकम। पहले जस्ट जहां से मतलब ये तुम्हारा देखो छोटी आंत से जहां जिसमें प्रवेश कर रहा होता है उसे कह देते हैं सिकम। क्या कहते हैं? सिकम। इसके बाद देखो जो ये तुम्हारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका पूरा नाम हम कोलोन भी रख देते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। जो बड़ी आंत है उसको हम कोलोन भी कह सकते हैं, COLON, कोलोन। बात समझ पाए? तो यहाँ पे जब जैसे ही पूछेगा तो देखो ये पूरी कोलोन हो गई है, फिर इसका मतलब ये क्या हो गई? पूरी कोलोन। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अब सिकम, सिकम के बाद जैसे ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग। देखो जरा, ऊपर जैसे चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं? असेंडिंग। क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो ऊपर चढ़ रहा है इसे कहेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? गधा, देखो सब एक से तुम कह रहे हो। देखो इधर, तो ऊपर जैसे भोजन यहाँ पर सबसे पहले सिकम, इसका भाग कौन है? सिकम। और ऊपर जैसे चढ़ेगा तो इतने भाग को, ये जो ऊपर चढ़ रहा है यहाँ तक चढ़ रहा है ना, ये देखो ऊपर वाली दिख रहा है, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ये वाली असेंडिंग कोलोन। अब फिर ये पड़ गई है, इसे पड़ी है, तो जब कोई चीज इसे लेटी हुई है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। ठीक, ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाली कौन हो गई? ट्रांसवर्स कोलोन। तो पहले असेंडिंग कोलोन, सबसे पहले देखो सिकम, सिकम, फिर कोलोन में कौन आएगा? असेंडिंग कोलोन, सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। कौन हो गए? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे उतर रही है, नीचे उतर रही कि नहीं? तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना या घटना। ठीक है, तो पहले याद करो, देखो सबसे पहले कोलोन कितने प्रकार का? सबसे पहले कोलोन कौन से हो गया? असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे डिसेंडिंग कोलोन। फिर याद करो, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब देखो इधर ये वाला जो भाग है ये छोटा सा भाग है, पूरा है नहीं। ठीक, तो किसी भी चीज का जब छोटा सा भाग होता है तो उसे उसका खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड। अंग्रेजी में उसको सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट माने होता है किसी भी चीज का छोटा सा खंड। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा, ये वाला जो भाग होगा इसको कहेंगे, इतने भाग को यहाँ तक, इतने भाग को क्या कहेंगे? सेगमेंट कोलोन। क्या कहेंगे? सेगमेंट कोलोन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सेगमेंट का मतलब किसी भी चीज का थोड़ा सा हिस्सा, वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो ये थोड़ा सा हिस्सा है किसका? कोलोन का। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? सेगमेंट कोलोन। तो तुरंत याद करते हैं, पहले सिकम, असेंडिंग कोलोन, सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमेंट कोलोन। ठीक है, फिर से याद करो, सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सेगमेंट कोलोन। अब इसके बाद इधर देखो आएगा, ये होता है इधर ये रेक्टम। इसे क्या कहते हैं? रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय, रेक्टम, रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम के बाद नीचे इधर जो बना हुआ है इसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं? एनस। क्या कहते हैं? एनस, हिंदी में गुदा। ठीक है, एनस हिंदी में गुदा। तो ठीक, गुदा द्वार या गुदा वगैरह लिख देता है वहां पे। ठीक, तो आपको कितने पार्ट याद हो गए? देखो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले सिकम, सबसे पहले इधर लिख देते हैं, सबसे पहले सिकम, सिकम। ठीक, फिर असेंडिंग कोलोन, दूसरा, तीसरा ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा डिसेंडिंग कोलोन, पांचवा सेगमेंट कोलोन, छठवां रेक्टम, सातवां रेक्टम के बाद एनस आ जाएगा। तो इसे अगर देखो तो कितने पार्ट हो गए? 7। कितने हो गए? 7। लेकिन अगर वह इसे देखोगे तो सिकम, फिर ये पूरा कोलोन हो गया, सिकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। तो कितने पार्ट हो गए? 4। सिकम, कोलोन, रेक्टम, एनस नहीं लिखा है हमने, एनस। ठीक है, चाहो तो एनस लिख दो, ANUS। पार्ट याद हो गए? ठीक, तो सबसे पहले याद कर चलेंगे, देखो इधर ये वाला जो भाग होता है तुम्हारा इस तरफ दाहिनी ओर होता है। ठीक है, दाहिनी ओर इस तरफ। तो सबसे पहले इधर चलेंगे, सबसे इधर कोने में कहा है सिकम, सिकम। फिर ऊपर चलेंगे, सिकम,
और असेंडिंग कोलोन, सेकम असेंडिंग कोलोन, फिर इधर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर इधर चलेंगे ट्रांसवर्स के बाद डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के बाद फिर इधर चलेंगे सेगमेंट कोलोन, फिर उसके बाद क्या आएगा रेक्टम और फिर एनस। ठीक, याद होगा कि नहीं? क्लियर? सिकम, सिकम असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिकम असेंडिंग कोलोन और फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर सेक्टम कोलोन और फिर ये आ जाएगा सेक्टम बोला सेगमेंट कोलोन। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सा रेक्टम और ये एनस। ठीक, 2-3-10 बार एक पढ़ोगे अपना ये याद हो जाएगा। ठीक, इतने पार्ट हो गए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जैसे ही भोजन यहाँ पे चलता है, यहाँ पे भोजन को हम क्या कहते हैं? इस जगह पर भोजन का क्या नाम होगा? काइल। क्या नाम होगा? काइल। काइल। अब काइल जैसे ही यहाँ चलेगा तो यहाँ से भोजन खींचा जाता है, ऑब्जर्व किया था। और जैसे ही खींचा जाएगा तो इसका कार्य क्या होता है? इसका जो तुम्हारी बड़ी याद दिख रही है कि कार्य कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि भोजन में जितना ज्यादा वाटर है उसको सब ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, पानी को ये सोख लेता है। ठीक है, अब अगर पानी अगर ये पूरा सोख लेगा तो एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आ जाएगी कि भोजन बिल्कुल मतलब भोजन जो है बिल्कुल वो एकदम टाइट वगैरह हो जाएगा, है ना। अब फिर मल परित्याग करते समय बहुत दिक्कत होगी। ठीक, तो इसलिए फिर क्या करता है? ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है जिसको हम कहते हैं बड़ी जाती है, फिर क्या करता है? म्यूकस का निर्माण करता है। क्या करता है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है कि ये जो तुम्हारा पहले पूरा पानी का ऑब्जर्व कर लिया, अब म्यूकस मिला दिया था। और जब म्यूकस को मिला देता है, दो काम करता है, पहले पानी का पूरा ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ रहे हो? पानी पूरा सोख लिया और सोखने का बाद फिर क्या करेगा? ये म्यूकस मिला देता है। क्या मिला देता है? म्यूकस। अब म्यूकस जब मिला देगा तो भोजन जो वो मतलब भोजन तो बचा नहीं, अब तो है वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर चिपचिपा लेयर एक बन जाती। ठीक है, जिससे जब वो यहाँ पे भोजन जाते हुए इसके बाद यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? रेक्टम में, मलाशय में। और यहाँ जब इकट्ठा रहता है अब फिर जो फ्रेश होना होता है जो वो जा करके इसको एनस के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, तो सबसे पहले क्या करता है? यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे भोजन आता है काइल के रूप में, और काइल के रूप में आएगा और यहाँ पे जैसे चलेगा ऊपर तो इससे क्या कर लिया जाता है कि भोजन से जितना पानी है वो सोख लिया जाता है। और पानी सोख लिया तो भोजन बिल्कुल मतलब वैसा हो जाएगा, टाइट वगैरह, दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें क्या करता है? यही, ठीक है, ये क्या करता है? म्यूकस को मिला देता है, लेयर मिला देता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? देखो इधर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब ये एक जगह यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो होती है वास्तव में मानव में इसका कोनो काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनी हुई है। क्योंकि शुरू में जो आदमी था वो क्या करता था? बिल्कुल जानवर था, आदि मानव था, वो कैसा था? जानवर था। अब वो क्या करता था? पेड़ पौधों के पत्ते घास फूस वगैरह खाया करता था जैसे जानवर, और मांस वगैरह खाता था। जैसे आजकल के शाकाहारी जानवर होते हैं, भैंस बकरी हैं, ये सब क्या खाते हैं? ये सब पत्ते वगैरह खाते हैं कि नहीं? घास वगैरह खाते हैं कि नहीं? तो ये सब खाते हैं, खाने के साथ साथ उसमें ये जो अपेंडिक्स होता है उनमें बड़ा होता है। किसमें? जानवरों में। काय में बड़ा होता है? क्योंकि अपेंडिक्स का मेन काम होता है कि ये सेलुलोज को पचाते हैं। सेलुलोज किसमें पाया था? पेड़ पौधों वगैरह में पाया था, हमने बताया था कि नहीं? तो पेड़ पौधों के वगैरह में ये पाया था। तो सेलुलोज पचाने का काम किसका होता है? अपेंडिक्स का। आदमी जो है आजकल उतना घास वगैरह नहीं खाता, खाता है का? आज कोई घास पत्ता ये वगैरह थोड़ा खाता है। अब के दो साग तो खाता है, तो साग में उतना ज़्यादा सेलुलोज वगैरह नहीं होता। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसको पचाओ तो दिल्ली पच जाएगा। जो जानवर घास खाते हैं, जो जानवर खाते हैं वो अगर खाओ तो फिर कोई दिक्कत होगी कि नहीं? तो पहले आदमी ये सब चीज़ें खा लेता था, जब कुछ नहीं मिलता था तो पत्ते वगैरह खाता था। तो भगवान ने ये अपेंडिक्स आदमी के अंदर भी बनाई थी, ये बड़ी रहती थी ताकि सेलुलोज को भी आदमी पचा ले। ठीक, आजकल वर्तमान आदमी में सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाता है, ये घास फूस थोड़ा खाता है। और अगर खाओगे भी घास फूस तो ये पचाने का काम करेगा का? नहीं करेगा। आदत बन चुकी है अब, ये सेलुलोज आ ही नहीं रहा तो वो छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, फिर भी लेकिन होता है। तो सेलुलोज का कार्य क्या है? इसका सॉरी अपेंडिक्स का कार्य क्या है? यहाँ पे लगी होती कोने में, इस तरफ देख लो दाहिनी और कोने में लटकी होती छोटी सी। अपेंडिक्स का कार्य क्या है? सेलुलोज को पचाना। लेकिन जानवरों में बड़ी होती है, आदमियों में पाई जाती है, लेकिन इसका कोनो कार्य नहीं है, इसलिए इसको अवशोषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब अवशेष बचा हुआ, केवल ये बचा हुआ है, मतलब इसका काम कोनो नहीं है, फिर भी बेकार का ये पड़ा हुआ फालतू का। अवशेषी अंग वैसे होते हैं जो कि शरीर में मौजूद है लेकिन उनका कार्य कोनो नहीं है। ऐसे अवशेषी अंग हमारे शरीर में बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे अगर देख लो, एक तो यही हो गया अपेंडिक्स, दूसरा क्या हो गया? कान का। कान का ये जो पल्ल होता है, ये कान पल्ल, ये अवशेषी अंग है। देखिए कोनो कार्य है का? नहीं है। देखिए कोई कार्य वगैरह नहीं इसका, लेकिन फिर भी महिलाओं में कार्य हो जाता है मार वो बनाने के लिए इधर इधर। ठीक है, पहनती है अपना वो। ठीक, महिलाओं में ये कार्य हो जाता है, पुरुषों में ये काम नहीं होता। होता है क्या? हाँ, वो हो सकता है जब आप चश्मा वगैरह लगा रहे हो तब उसका कार्य है थोड़ा बहुत, बाकी और कुछ कार्य गैस का नहीं है। बाल देख रहे हो, इसका कोनो कार्य है का? ये बस शोभा बढ़ाते हैं आदमी का, सुंदरता बढ़ाते हैं, के अलावा कोनो कार्य नहीं। त्वचा उचा में शरीर में जो बाल वगैरह है इनके कोनो कार्य नहीं। कार्य है क्या?
कोनो कार नहीं, शरीर में जो बाल होते हैं कोनो कार नहीं। आदमी पहले कार था, पहले कार भगवान ने क्यों बनाया था इनको, इसलिए बनाया था ताकि शरीर जो है वो ठंड वगैरह से बचे रहे। जैसे भेड़ बकरियों के होता है नहीं, बाल इसलिए होते हैं कि वो शरीर को अपने ठंड से बचाए। लेकिन आदमी आदमी क्या है, उसने अपना खुद अपना शरीर पहन लिया और बना शरीर के ऊपर पहन लिया बढ़िया बढ़िया लेयर बना करके, तो इसका कोनो कार्य नहीं बचा। तो जो बाल है अब वास्तव में उनका कोई कार्य नहीं है, इनको हम अवशेषी अंग के रूप में रखेंगे। किसके रूप में रखेंगे, अवशेषी। अवशेषी अंग वह होते हैं जिनका कोनो काम नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी से मौजूद है। बात समझ पा रहे हो नहीं, जैसे यो एक है बाल हुई गए, कान कर्ण पल्लव हुई गए, ये सब का है अवशेषी अंग। ये बस सुंदरता बढ़ाने के काम आते हैं। कान के पल्लव हटा देंगे तो सुंदरता थोड़ी कम हो जाए, बाल हट जाएगा तब भी सुंदरता थोड़ी कम हो जाए। हाँ, ये बाल भगवे वाले बाल, ये सब सुंदरता बढ़ाती हैं। लड़कियां तो बढ़िया एकदम ऐसे ऐसे पता नहीं डिजाइन बनाओ करती हैं, कौन वही बनाइए कौन वही ठीक है, तो उनके वो अपन काम है। तो ये जो अवशेषी अंग हमने आपको बता दिया कौन सा, ये तुम्हारा जो अपेंडिक्स है ये क्या है, अवशेषी अंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आदमी मान लो खाना वगैरह खा रहा, किसी कारणवश अगर मान लो यहाँ पे कुछ फंस गया, किसमें फंस गया, इसमें अपेंडिक्स में। मान लो खाना वगैरह खा रहा है, यहाँ से जाके डायरेक्ट यहाँ जाएगा, वहाँ यहाँ ना जा करके यहाँ फंस गया। और ज़्यादातर अगर फंसा रहा तो इसमें फिर क्या होता है, घाव वगैरह होने लगता है। अब जब घाव वगैरह होने लगता है तो फिर अब इसको क्या करता है, ऑपरेशन, डॉक्टर को दर्द करेगा और दिक्कत देगा, तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करके इसको हटा देते हैं। ठीक है, और हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई काम ही नहीं था, फालतू का अंग लगा हुआ, तो उसको हटा दिया था। बात समझ पा रहे हो। जबकि लेकिन ये जानवरों में क्या होता है, ये इसका काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जानवरों में ये बहुत ज़्यादा कार्य करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। जानवरों में देखो, जानवर कुल सारा खा लेंगे एक साथ इकट्ठा, जितना होच के मिलो उनका भूसा जितना इतना इकट्ठे से मार खटाखट खा लेंगे एकदम। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुंगरी करो करते हैं, चलाव करते हैं, मुँह चलाव करते हैं नहीं, तो वो धीरे धीरे इसलिए करते हैं ताकि उनका जो भोजन इकट्ठा खा लिए वो उनका पच जाए। बात समझ रहे हो। अपने पचाने के लिए जो रस वगैरह निकालते हैं लार से, वो जाकर के पेट में पहुंचाते हैं ताकि धीरे धीरे वो पचता रहे। ठीक है, इसलिए होता है। जबकि आदमियों में क्या, आदमियों के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक, क्लियर। तो आदमी के अंदर ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेकिन इसका कोनो कार्य नहीं। क्लियर, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो यही सारी बातें इसमें आपको बताया। इसके अलावा और एक काम और होता है कि जैसे ही भोजन यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा होता है तो इसके साथ पानी का तो एब्जॉर्प्शन होता ही है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यहाँ से लीवर चच्चा जो है, इनसे कहता है कि भैया लीवर से ये वाला कहता है कि जो तुम्हारा ये जो भोजन ऊपर चढ़ा है इसको रंग प्रदान करने के लिए लीवर से कहता है कि भाई आप बिलरुबिन बना के रखे हो। क्या बना के रखे हो, बिलरुबिन है, बिलरुबिन। तो बिलरुबिन कह दो, इसमें थोड़ा सा बिलरुबिन छिड़क दो है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको गाल ब्लेडर को दे रहा था पित्त रस, ऐसे ही यहाँ पे जब भोजन ऊपर चढ़ रहा होता है तो इसका पानी खींचने से, सोखने से पहले इससे लीवर से कहता है कि यहाँ पे बिलरुबिन छिड़क दो। बिलरुबिन छिड़कने से क्या होता है कि जो ये वेस्टेज मटेरियल है बन गया है, इसका रंग पीला हो जाता है। कैसा होता है, पीला। तो जो तुम्हारा मतलब वेस्टेज मटेरियल जो होता है उसका हमेशा रंग पीला होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लीवर है, लीवर यहाँ पे क्या देता है, बिलरुबिन। क्या देता है, बिलरुबिन। तो बिलरुबिन, बिलरुबिन के कारण ही जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका रंग कैसा होता है, सही लिखा है, बिलरुबिन या वैसे होता है। बिलरुबिन के कारण वेस्टेज मटेरियल का रंग कैसा होता है, पीला। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो लीवर है ये क्या करता है, ऐसा करता है कि वेस्टेज मटेरियल जो के लिए बिलरुबिन जो मांग रहा होता है, कभी कभी क्या करता है, बहुत इकट्ठा है, रोज और मांगा था, ले तमाम लगा बहुत सारा ये बिलरुबिन छोड़ देता है। तो बिलरुबिन जब बहुत सारा छोड़ देता है तो उससे क्या होता है, सभी अंगों में पीलापन पहुंच जाता है, पूरे शरीर में पीलापन हो जाता है। तो आदमी जब पीलापन पूरा शरीर हो जाता है तो उस रोग को कह देते हैं पीलिया। क्या कह देते हैं, पीलिया। पूरा शरीर है, मांगों का थोड़ा है भाई, सब्जी में हल्दी वगैरह डालने के लिए थोड़ी डाली, अगर पूरी डाल दी तो पूरी हल्दी, वो सब्जी कहीं सब्जी पीली का कोनो का कलर नहीं दिखाई दे। वैसे ही बिलरुबिन जब ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तो पूरा शरीर का रंग कैसा होता है, पीला। उस रोग को क्या कहते हैं, पीलिया। क्या कहते हैं, पीलिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिलरुबिन के ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाने पर पूरे शरीर में जो रंग हो पीलापन आ जाता है, जिससे रोग कौन होता है, पीलिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब बस इसके बाद यहाँ से भोजन, हाँ फिर इसके बाद एक थोड़ा सा और बात बताएं। जैसे यहाँ पर मान लो काइल है, काइल का एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर ऊपर पहुंचा, पानी निकालने से पहले बिलरुबिन मिला। बिलरुबिन मिलने के बाद वो जो मतलब मल वगैरह है उसका रंग कैसा हो गया, पीला। अब पीला होने के साथ पानी का ऑब्जर्वेशन यहाँ से पूरा हो गया, होने के बाद ये जाकर रेक्टम में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर जाता है, रेक्टम में, और समय समय पर वो परित्याग कर दिया जाता है। तो रेक्टम में जब स्टोर रहेगा ना तो कोनो इतने कोढ़िया आदमी होते हैं कि जो मल परित्याग का काम है वो दिन में काव एक बार करें और काव 2 दिन में एक बार करें। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जब क्योंकि सारा वेस्टेज मटेरियल जो है यहीं पे आके स्टोर है, यहीं पे आकर स्टोर रहता है। अब वेस्टेज मटेरियल में सब वहाँ झाड़ दुनिया भर की चीज़ें सब मौजूद है कि नहीं, उसमें हर चीज़ मौजूद है जो बेकार की चीज़ है। तो गुदा द्वार जो होता है, ये जो गुदा होता है, गुदा बोल रहा है, रेक्टम, मलाशय जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय। मलाशय में किनारे किनारे होने लगते हैं धीरे धीरे घाव। क्या होने लगते हैं, घाव। और जब घाव हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक स्टोर रखेंगे तो यहाँ हो जाता है घाव। और जब घाव हो जाएगा तो जब वो मल परित्यागन करेगा तो उसके साथ खून निकलता है।
घाव हो जाने से खून निकलता है, जिससे फिर क्या होगा, उस रोग को कहते हैं बवासीर। क्या कहते हैं? बवासीर। तो बवासीर इतना खराब रोग होता है, वो कैसे हो जाता है? इस कारण होता है कि ज़्यादा जो व्यक्ति स्टोर करके रखता है वो समय समय पर अपना नियमित परित्याग करने के लिए नहीं जाता है, और उसके ये हो जाता है। ये लंबी प्रोसेस होता है, जो ज़्यादा समय कई सालों से ऐसा करते हैं, 1-2 दिन में नहीं होता, कई सालों में, मतलब यही रूटीन बनाए हुए हैं कि 2 दिन में 1 बार जाना है, सुबह सुबह केवल जाएंगे, उसके बाद अगले सुबह जाएंगे, तीसरे सुबह जाएंगे। तो इस तरीके का जो लोग रखते हैं यहाँ पे स्टोर रहता है वो, क्योंकि वेस्टेज मटेरियल है, सब दुनिया एचसीएल दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मिल करके आ जाती हैं, तो वो धीरे धीरे इधर को कोचा करता है, और कोचने के बाद यहाँ पे घाव बन जाते हैं, और घाव जो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते। एक बार अगर बवासीर देखा हो गया तो जल्दी से सही नहीं होता। आजकल आधुनिक प्रणाली चले तो उसमें नए नौसिखिया डॉक्टर जो होते हैं वो क्या, जो नए घाव हैं उनको ठीक कर दिए, बाकी जो पुराने हल्के फुल्के बने हैं वो बने रहते हैं, फिर वो ले लेते हैं, फिर पुनः चालू हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है और जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ से एक ये रोग हो गया, एक आपको इधर रोग बता दिया पीलिया वाला। ठीक, 2 कारण यहाँ पे रोग हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक, और बाकी चीजें हमने आपको बता दी। तो इसमें हमने आपको जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। लार्ज इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं, भोजन का पाचन तो यही हो चुका है। ठीक है, आगे इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, इसमें विटामिन बी का निर्माण भी होता है। ये बात भी आप याद कर लो अगर तुम याद करना। बड़ी आंत के मुख्य भाग कौन होते हैं तो बता दिया, सिकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। सिकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। वैसे अगर याद करोगे तो सिकम पहला ऊपर असेंडिंग कोलोन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, चौथा सेगमेंट कोलोन, पांचवा रेक्टम, एनस। ठीक है, क्लियर? याद होगा कि नहीं? अभी ये काम खत्म इनका। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है लगभग 1 मीटर सी होती है। कितनी होती है? 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई थी? 6 मीटर से 6.5 मीटर तक होती है? बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? आगे और देखो, छोटी आंत के बाद भोजन सिकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? सिकम में। सिकम पेट के दाईं ओर होता है। सिकम पेट के दाईं ओर बता दिया अभी हमने, दाईं होता है जहाँ पर अपेंडिक्स पाई जाती है। यह एक अवशेषीय अंग होता है, ये भी सब बता दिया। यह सेलुलोज को पचाती है। सेलुलोज मतलब घास फूस में सेलुलोज वगैरह पाया जाता है, पेड़ पौधों से जो चीजें खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसको पचाता है, जानवरों का एक प्रमुख अंग भी है, ये सब बता दिया है। अवशेषीय अंग, वैसे अंग जो ये सब बता दिया है, वैसे शरीर में होते हैं परंतु किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे अवशेषीय अंग कहलाते हैं। जैसे अपेंडिक्स हो गया, बाल हो गए, कार्डपल हो गए, थर्ड मोलर ये भी तो अवशेषीय अंग है। थर्ड मोलर का कोनो काम है? कोनो का 28 दांत है, कौन काम चल जाएगा? थर्ड मोलर आज आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड मोलर के बगैर भी काम चलेगी, भी एक तरीके से अवशेषीय अंग है। कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता तो ऑपरेशन द्वारा काट करके निकाल दिया था, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, सिकम के बाद कोलोन आता है, जहाँ जल अवशोषण होता है, और कोलोन में ही म्यूकस होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद मलाशय में जमा रहता है। ठीक है, भोजन कहाँ पर जमा रहता है? मलाशय वगैरह में जमा रहता है। तभी देखो बकरी वगैरह, जो कुत्ते वगैरह, ठीक है, जब मल परित्याग करते हैं तो ऊपर लेयर बनी रहती है कि नहीं? वो म्यूकस होता है, हल्की से वो वैसे लगता है कि एकदम ये कौन सा ट्रांसपेरेंट एकदम पन्नी से लगी है, तो वो म्यूकस होता है। कैसा क्या होता है? देखो जब बकरी जब मल के परित्याग करती है तो उनका वो देखो लेडी वगैरह निकालती है, तो वहाँ देखो तो ऊपर पतली पतली पन्नी लगी है, तो क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? उसको आगे देखो, ये गूदा हमने बता दिया, यहाँ से बाहर मल परित्याग हो जाता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बताइए कि भैया पाचन जो है कितने प्रोसेस में होता है? तो कितने प्रोसेस होते हैं पाचन में? 5। कितने होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है? देखो, सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब जानते हो ना? अंतःग्रहण। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? अंतःग्रहण। तो इंजेक्शन मतलब पहले खा रहे हो तो अंतर तो कर रहे हो, काट कूट के अंदर डाल रहे हो, तो इंजेक्शन अंतःग्रहण। दूसरा क्या होता है? अंदर जाएगा, ग्रास नली से पेट में जाएगा, पाचन का काम होता है। फिर कौन सा होता है? पाचन। 5 में फिर इस पचौनी में जाके बचेगा, फिर पचौनी में का विलाई वगैरह, फिर अवशोषण होता है। अवशोषण, जितने अवशोषण काम है वो कर लेते हैं। इसके अलावा एक अगला स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि जो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो अंग्रेजी में इसका नाम है एसिमिलेशन। क्या नाम है? एसिमिलेशन। आगे फिर क्या है? मल परित्यागन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन। कितने प्रोसेस में भोजन का पूरा होता है? 5। कौन कौन से याद कर ले? इंजेक्शन, डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा एसिमिलेशन, चौथा डिफेक्शन। ठीक, इसका एनिमेशन वीडियो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो देखो, ये पूरा एक आदमी है, ओके, अंदर की सब चीजें सिस्टम दिखाई दे रहा हो। ठीक, ये ओके मुंह दिखाऊंगा, ये बढ़िया आप खाइए। ठीक, सबसे पहले भोजन को ऐसे खाया जाता है, अंदर जाकर के देखो पहले काट लिया, अब यहाँ पे लार ग्रंथियां भी लार फेंकेंगी। ठीक है, यहाँ से भोजन ले से चबा रहा है उसको,
देखो ये किनारे किनारे लाल ग्रंथियों के द्वारा लार वगैरह निकल रही है, ठीक है। अभी मिक्स करके अंदर उसको ग्राइंड करेंगे, अंतःकरण। ठीक, आगे देखो, अभी देखो और यहाँ पे ये वाली तुम्हारी ग्रास नली है, ग्रास नली के द्वारा यहाँ से जा रहा है, देखो ठीक है। और ये पेट का अंदर का भाग दिखाया है, पेट का आंतरिक भाग दिखाया है। तो पेट का ऊपर वाला भाग देखो, ऊपर वाला भाग जो है, पहले फिर से वही दिखा रहा प्रोसेस। अब ये देखो यहाँ पे पहुंचा पेट में, ठीक है। इस तरीके से ये जो अंदर जाता है तो वो खुलता बंद होता है। अब पेट में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भोजन यहाँ पे पेट के अंदर जाएगा, देखो। अब उसके अंदर दिखाएगा किस तरीके से पाचन होता है, ठीक। ये भोजन आया, देखो यहाँ पे पेट के अंदर चला गया, यहाँ म्यूकस वगैरह और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह सब मिल जा रहे हैं। पेट का जो पहला भाग है, कौन भाग है, ये वाला कार्डियक। कार्डियक में यहाँ पे जा करके वो सब तुम्हें दिखा रहा है किस तरीके से अंदर मिलेगा वगैरह, ठीक है। अभी फिर दूसरे फंडिंग वगैरह में जाएगा, यहाँ से देखो इसमें लास्ट वाले में जा गया है, पाइलोरिक वाले में, ठीक है। फंडिंग में रह करके पाइलोरिक वाले में जाएगा, तो यहाँ भी जो दिखा रहा था वहाँ पे जूस वगैरह निकाला है। कौन सा जूस, जठर ग्रंथि से, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि तुम्हारे जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार वार देता है, ठीक। इस तरीके का तुम्हारा पाचन तंत्र का सिस्टम बना होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो फिर से आपको दिखाया, ये पेट वगैरह में गया है भोजन, ठीक। इसके बाद कायम के रूप में ये जा करके यहाँ पे छोटी आंत में जाएगा। इस तरीके की छोटी आंत होती है वास्तव में, दिख रही ना, इसे टेढ़ में कोई दिख रही है ना, छोटी आंत होती है। छोटी आंत के बाद ये सब दिखा रहा है कि भोजन को तोड़ ओड़ के इस तरीके से तोड़ेगा, वो बता रहा है आपको, ठीक। अब छोटी आंत में पाचन कैसे होगा वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। छोटी आंत में सब पूरा प्रोसेस हमने तो बता दिया। तो छोटी आंत के भाग, ये ऊपर वाला देखो डेडुनम, दूसरा वाला जिजनम, तीसरा इलियम हो गया, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है, ये रेक्टम हमने आपको बताया मलाशय। ये देखो ये पेट है, पेट के नीचे पैंक्रियाज लगा हुआ है। ये तुम्हारा कौन सा है, गाल ब्लैडर। ये कौन सा है, गाल ब्लैडर, ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखो जब ये भोजन आ रहा होता है तो पैंक्रियाज जो है अपना रस भेज रहा है, देखो पितरस, पैंक्रियाज पितरस बोल रहे हैं, अरे उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचन रस, पूर्ण पाचक रस वो भेजता है, ठीक है। वो अपना भेज रहा है, उसको दिखा रहा होगा। अब ये आगे देखो, ये पैंक्रियाज भेज रहा है ना, उधर से भोजन आएगा, उधर अभी वो दिखाएगा गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर भी भेजता है अपना, ठीक, यकृत के द्वारा। तो ये आंतरिक क्रिया दिखा रहा है भोजन के पाचन होने की, ठीक है। इस तरीके से ये देखो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल है। अभी यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ये महीन महीन तुम्हें बारीक बारीक छिद्र दिखा दे रहे हैं, ये होते हैं विलाई। देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी दिख रही है, एकदम ऐसे खड़ी खड़ी है, देखो ये विलाई है। इसी के द्वारा जितने तुम्हारे पोषक तत्व होते हैं वो सब खींच लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लिए जाते हैं। ये देखो पोषक तत्व वगैरह जो है खींच ले जाएंगे विलाई के द्वारा। विलाई एकदम पूछेगा उंगली नुमा संरचना किसकी होती है पेट के अंदर, तो विलाई की। देखो ये विलाई है, इतना सब पेट के अंदर, इसके अंदर ऐसा होता है संरचना, ठीक है। वो खड़े खड़े होते हैं। ये देखो बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद पूरे शरीर को, नस वसों को जो जरूरी पोषक तत्व है पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद भोजन अब इसमें जाएगा तुम्हारी बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत इस तरीके की होती है, देखो काफी मोटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है मल के रूप में बन गया है, यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया गया है पानी का, और साथ ही साथ उसमें वो मिला दिया गया है क्या, उसको बिलिरुबिन, ठीक है। इसके बाद भोजन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा देखो इस तरीके से क्या बना हुआ, ये तुम्हारा है रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये गुदा द्वार, और यहाँ से फिर बाहर हो जाता है। इस तरीके से आदमी जो है बिल्कुल स्वस्थ वगैरह रहता है, ठीक है। बात समझ पाए? तो यहाँ से काम खत्म, इतना आप लोग देख लिए, ठीक। चलो अब कल पढ़ाएंगे।